करने जा रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। क्या होते हैं? दिस इज द नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं, विच आर रिवॉल्व अराउंड द अर्थ सरफेस। ये हमारे नेचुरल सैटेलाइट्स के लिए होते हैं। और सैटेलाइट्स जो होते हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ के केस में ही हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सैटेलाइट होते हैं अर्थ के पास में होते हैं, कुछ काफी दूर होते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में होते हैं। तो इन दैट केस वी हैव वन सैटेलाइट विच इज नोन एज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब उसकी डिफिनेशन भी है, किस सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे, दैट शुड हैव फॉलो द सम कंडीशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखिए, ए सैटेलाइट, ऐसा सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ in its equatorial plane with the same angular speed and in the same direction as the earth rotates about its own axis is known as geostationary, या इसी का दूसरा नाम है सिंक्रोनस सैटेलाइट। समझे कि एक ऐसा सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्लियर? और दिस शुड रिवॉल्व इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ एंड देयर एंगुलर स्पीड शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। Then such types of satellite is known as geostationary or synchronous satellite. अब इसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट अपीयर्स स्टेशनरी, मतलब ये रेस्ट में लगता है टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। अर्थ पे से अगर हम देखें तो क्या होगा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है विथ द अर्थ के साथ अगर हम बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी इसकी 0 होती है। सो दैट कोई भी ऑब्जर्वर अगर इसको वॉच करता है तो इट विल रिमेन स्टेशनरी, उसको रेस्ट में दिखेगा। दैट्स वाई इट्स नेम इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और इसको सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं क्योंकि इट्स एंगुलर स्पीड क्या होती है, सेम एज दैट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। क्लियर? तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब समझा गया कि जियो सैटेलाइट क्या उनसे सैटेलाइट होते हैं, ऐसे सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन ए इक्वेटोरियल प्लेन with the same angular speed in magnitude as well as in same direction of the rotation of the earth. Clear? और भी कुछ कंडीशंस होगी वो हम आगे बात करेंगे। एंड देयर टाइम पीरियड शुड बी इक्वल टू द 24 आवर्स, अर्थ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हम कंडीशंस में देख लेंगे। एंड दैट शुड रिवॉल्व फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए। क्लियर? तो ये सब कंडीशंस जो होती हैं दैट शुड फॉलो द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। या सिंपल वर्ड में हम ये कहें कि ऐसे सैटेलाइट विच हैव दीज कंडीशंस आर नोन एज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इट्स क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं व्हाट शुड बी द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। किसी भी सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कब बोलेंगे? इट्स क्लियर? तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को कि व्हाट शुड बी द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सैटेलाइट टू बी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यू सी, फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर विथ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। पहली कंडीशन कि ऐसा सैटेलाइट या उस सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट के कंसेंट्रिक में रिवॉल्व करना चाहिए। मींस कंसेंट्रिक का मतलब सेंटर ऑफ बोथ द ऑर्बिट, अर्थ के रोटेशन की ऑर्बिट और प्लैनेट्स की मतलब सैटेलाइट्स के रोटेशन की जो ऑर्बिट है दैट शुड बी सेम।
और एक ही प्लेन में होना चाहिए विथ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। उसी के में मीन्स इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ इसको रोटेट करना चाहिए। क्लियर? इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या है? ऐसा प्लेन विच पासेस थ्रू द इक्वेटर। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं दूसरा पॉइंट, इट्स सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब इसका रोटेशन किधर होना चाहिए? शुड बी सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। जो भी अर्थ का रोटेशन है वही रोटेशन जो होना चाहिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी रोटेशन होना चाहिए। और अर्थ का रोटेशन कहां से कहां तक होता है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो दिस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड आल्सो रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दो कंडीशन। थर्ड कंडीशन, दिस पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन around the earth should be exactly same as that of the earth about its own axis, that is 24 hours। ये क्वेश्चंस में भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो इट इज इक्वल टू द 24 आवर्स। इट्स क्लियर? बिकॉज इट्स टाइम पीरियड इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है वही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड होता है। क्लियर? सेकेंड, इट शुड रिवॉल्व एट ए हाइट ऑफ नियरली 36,000 किलोमीटर। इसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकली। हम देखेंगे कि हाइट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस ये लगभग आता है 36,000 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। एक चीज और हम अगर चाहें तो लिखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू 0। इट्स क्लियर कि द वेलोसिटी ऑफ द विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, इसकी वेलोसिटी जो है सैटेलाइट की शुड बी 0। एक पॉइंट और हो सकता है। तो दिस इज अबाउट द कि ए सैटेलाइट को हम तभी जियो स्टेशन सैटेलाइट करेंगे इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। ये अर्थ के कोप्लेनर ऑर्बिट में, मतलब आपकी इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट करना चाहिए, कंसेंट्रिक ऑर्बिट होनी चाहिए, इसकी रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो अर्थ की डायरेक्शन के सेम मींस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होनी चाहिए, इसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अर्थ की पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के बराबर मींस 24 आवर्स होना चाहिए, और इट शुड प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर एंड रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ शुड बी इक्वल टू 0। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ए सैटेलाइट टू बी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के काफी सारे यूज हैं, हम मोर डिटेल में नहीं देखेंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। इसके यूजेज को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसके कुछ यूजेज हम देख ले रहे हैं। इसका यूज किया जाता है कम्युनिकेटिंग रेडियो चैनल में, कम्युनिकेशन सिग्नलिंग में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, इसीलिए इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोला जाता है। तो कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है एज ए कम्युनिकेटिंग रेडियो, टेलीविजन में यूज होता है, टेलीफोन में सिग्नल्स अक्रॉस द वर्ल्ड यूज किया जाता है। दिस सैटेलाइट एक्ट्स एज द रिफ्लेक्टर्स ऑफ सच सिग्नल। क्लियर? तो इन यूज किया हुआ इन ए कम्युनिकेटिंग रेडियो, टीवी एंड टेलीफोन सिग्नलिंग में। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज टू स्टडी द अपर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपने पढ़ा होगा, एसएसटी में पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है, कई सारे अर्थ के रीजन्स हैं, तो एटमॉस्फेयर्स के रीजन्स हैं। तो एटमॉस्फेयर्स के जो डिफरेंट रीजन्स हैं, तो अपर एटमॉस्फेरिक रीजन को स्टडी करने के लिए भी हम सैटेलाइट का यूज करते हैं। इन फॉरकास्टिंग वेदर्स के लिए, ठीक, वेदर्स की कंडीशंस की पता करने के लिए भी दिस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर यूज्ड। नेक्स्ट यूज, इन डिटरमिन द एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ का कैसा शेप है, क्योंकि अर्थ के साथ क्या होता है, दिस ऑलवेज रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ के साथ साथ रोटेट करता रहता है, सो दैट वी कैन गेट द बिहेवियर ऑफ द अर्थ बाय यूजिंग द स्टेशनरी सैटेलाइट। और इट इज यूज टू स्टडी द सोलर रेडिएशंस एंड कॉस्मिक रेज के बारे में भी अगर हमें डिस्कस करना होता है, स्टडी करनी होती है, तो वी आर यूजिंग द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हम बेसिक से ही पढ़ेंगे, हम इसके यूज को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सिंपल यूज हमारा है कि इन केस ऑफ द कम्युनिकेशन में it is used in the upper region of the atmosphere, it is used in a
for costing weather. It is used in a study of solar radiations and cosmic rays and know the behavior of the earth. चलिए नेक्स्ट हमारा है हाइट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. हम पता करते हैं, जैसे आपने को मैंने बताया कि हाइट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड बी 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए. उसको मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट अस सी. तो सबसे पहले यू सी, हमने एक इक्वेशन पढ़ा था पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट. वो हमने क्या पढ़ा था, वी हैव since we have period of revolution of a satellite क्या था, t इज इक्वल टू आपका है 2 पाई अंडर रूट r प्लस h होल क्यूब डिवाइडेड बाई g r square. This equation we have already done. Now what we are doing, we are squaring on both sides. What we will get, t square. From this we will find out the value of h. ये हो जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर. दिस स्क्वायर रूट विल रिमूव्ड, ये हो जाएगा r प्लस h होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी आर स्क्वायर. दिस ओके. अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, दिस डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, r प्लस h होल क्यूब इंटू 4 पाई स्क्वायर. तो दिस विल बी डाउन, ये हो जाएगा t स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. इट्स ओके. दिस अब इसमें हम लिख सकते हैं r प्लस h, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी t स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. और ये क्या, दिस इज द क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट. क्लियर, हमने क्यूब रूट ले लिया दोनों साइड का. अब हम देखते हैं व्हाट वी विल गेट. h इज इक्वल टू, देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू, देयरफॉर हाइट ऑफ सैटेलाइट कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू t स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. दिस इज द क्यूब रूट 1/3 माइनस r. क्लियर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उसको हम वैल्यू पुट करते हैं. तो व्हाट वी विल पुट, h इज इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है t इज इक्वल टू कितना होता है फॉर ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दिस इज 24 आवर्स. अगर इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करें, आप कर सकते हैं. दिस इन सेकेंड अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट्स कमिंग 86400 सेकेंड. You can multiply this for 24 hours, multiply with the minute 60 and multiply with the second 60, so you will get this value. So and value the substitute the value, ये कितना हो जाएगा, this t square means we will put 86400 square. g का वैल्यू कितना रखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सॉरी, दिस इज कमिंग इन सेकेंड ना, तो g का वैल्यू हम रेडियस को हम किलोमीटर में ही रखेंगे एंड विल फाइंड आउट द हाइट इन किलोमीटर. तो g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो विल मल्टीप्लाई विद द 10⁻², तो कितना हो जाएगा 0.098, 2 डेसिमल बढ़ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड. सॉरी, वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर को किलोमीटर, तो विल मल्टीप्लाई विथ मीटर को हमें किलोमीटर में बदलेंगे तो विल मल्टीप्लाई विद द 10⁻³ किलोमीटर. तो ये हो जाएगा 0.3 मीन्स 3 डेसिमल प्लेसेस 0.00 दिस. तो
तो ये कितना हो जाएगा 0.0098 और ये क्या है, दिस इज किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ 6400 का स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 स्क्वायर दिस, और इसका हमें क्या लेना है क्यूब रूट माइनस आर 6400 किलोमीटर। अब इफ यू सॉल्व दिस तो ये हमारा कितना आता है 42330, ये आप कैलकुलेशन करेंगे खुद से, माइनस 6400 मीटर में नहीं बदला, दिस डायरेक्ट वी आर डूइंग इन ए किलोमीटर। इफ यू सॉल्व दिस तो यू विल गेट 35,930 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 36 approximated at 36,000 kilometer. So this value I have already told you कि height of a geostationary satellite above the Earth's surface should be approximately equal to 36,000 kilometer, या this should be 35,936 kilometer above the Earth's surface. So this way we have found out the height of a geostationary satellite above the Earth's surface.